कर्मा सीरीज के इस आखिरी पड़ाव में आप सबका स्वागत है। यह एपिसोड हमने सिर्फ ऑडियो फॉर्म में रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसे हेडफोन्स लगा के ध्यान से सुने। कर्मा सीरीज मेरे दिल के बहुत करीब थी और इसे आपके दिल तक पहुंचाने का प्रयास था। उम्मीद है शायद पहुंच गई। वैसे तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैंने इसे एक मकसद से बनाया था, क्योंकि इस संसार में हम कहाँ कुछ करते हैं। हम तो सिर्फ निमित्त हैं, हम तो सिर्फ दृष्टा हैं। थिंग्स हैपन, लेकिन हर कर्म के पीछे कुछ तो कारण रहता है और कर्मा सीरीज का एकमात्र कारण था कि हम सचेत हो जाएं कर्म के सिद्धांत के बारे में, क्योंकि द लॉ ऑफ कर्मा डज नॉट लीव एनीवन। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये पूरा ब्रह्मांड कर्म के सिद्धांत के हिसाब से चल रहा है और इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। हमने जो 3 कहानियां सुनी वो सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही थी, दैट कर्मा विल फाइंड योर एड्रेस नो मैटर व्हाट, नो मैटर हु, नो मैटर हाउ एंड नो मैटर व्हेन। इंसान तो क्या, भगवान भी इस सिद्धांत से मुक्त नहीं है। राजा दशरथ ने जब श्रवण को मारा तो उन्हें भी पुत्र के वियोग में मरना पड़ा। उसमें भगवान राम भी खुद कुछ नहीं कर पाए। एक बार महाभारत में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से दुखी होकर कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप इस जन्म में किया कि मेरे पूरे वंश का नाश हो गया, मेरे 100 पुत्र मुझसे दूर चले गए, वो मर गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि दे के कहा कि आप अपने पिछले जन्मों में जरा झांक के देखिए, जरूर कुछ हुआ होगा। तब वो जब 50 जन्म पीछे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तब वो एक पारधी यानी कि एक शिकारी थे और पक्षियों का शिकार करने के लिए उन्होंने एक जलता हुआ जाल फेंका था, जिसमें काफ़ी सारे जो पक्षी थे वो उस ज्वाला से अंधे हो गए थे और जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे वो मर गए थे और इसी का फल उन्हें अभी मिला। तो इस पर धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर ऐसा ही था तो मुझे उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिल गया, या उसके बाद के जन्म में मुझे क्यों नहीं मिला। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे इतने पुण्य कमाने बाकी थे कि तुम्हारे 100 पुत्र हो, और जब ये हुआ तब तुम्हारे उन कर्मों का उदय हुआ। तो 50 साल तो क्या, 50 जन्मों तक भी आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म की गति बड़ी अटपटी है, कभी कभी हमारे समझ से बाहर है, लेकिन वो गलत कभी नहीं होती। और हमें विश्वास तो तब नहीं होता जब कोई पापी, अत्याचारी या अपराधी हमें सुखी दिखता है और बेचारा जो सच्चा आदमी होता है वो दुख भोग रहा होता है। ये देखकर कर्म के सिद्धांत पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। लेकिन जो जब सुख भोग रहा है वो उसके अच्छे कर्मों का प्रारब्ध उसे मिल रहा है, लेकिन जो वो बुरा कर रहा है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। और अच्छे लोग जो दुखी दिख रहे हैं वो भी अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो इसी जन्म के हो। हाँ, बट फॉर दैट यू नीड टू बिलीव इन पास्ट लाइफ। ऐसी ही एक कहानी एकलव्य की है। ज़्यादातर लोगों को इतना ही पता होगा कि द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था ताकि अर्जुन से अच्छा धनुर्धर दुनिया में कोई ना हो। लेकिन फिर एकलव्य का क्या हुआ, अब ये काफ़ी कम लोग जानते हैं कि उसने बगैर अंगूठे के धनुष बाण चलाना सीख लिया। और आज की जो मॉडर्न डे आर्चरी है उसका जो एक्चुअल डिस्कवरी है वो एकलव्य ने किया था। और एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि एकलव्य वो जरासन, जो कि कृष्ण के बहुत बड़े दुश्मन थे, उनकी सेना का सेनापति था और कृष्ण के हाथों ही एकलव्य युद्ध में मारा गया था। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम द्रोणाचार्य, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसकी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। और कहा जाता है कि द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसने द्रोणाचार्य का वध किया, वो पिछले जन्म में एकलव्य था। तो कर्म तो भोगना पड़ेगा, लेकिन ये कर्म का सिद्धांत काम कैसे करता है? जैसे इस दुनिया में किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक बुक ऑफ लॉ है, चाहे वो रेलवेज हो या रेवेन्यू, टैक्स डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट, सबकी एक रूल बुक है। तो फिर इस ब्रह्मांड को चलाने का कोई तो लॉ होगा, और वो है द लॉ ऑफ कर्मा। और इसे समझना ज़रूरी है
क्योंकि द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज टू द लॉ। अब कर्म 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो सरल भाषा में हर एक क्रिया जो हम करते हैं उसे कर्म कहा जाएगा। सोचना भी एक कर्म ही है। अब कुछ कर्म तुरंत ही फल देकर शांत हो जाते हैं। जैसे गुस्से में आपने किसी को गाली दी और उसने आपको सामने एक थप्पड़ लगा दिया, तो कर्म फल देकर शांत हो गया। तो ऐसे कर्मों को हम क्रियामाण कर्म कहते हैं। लेकिन कुछ कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे कि जिस आदमी को आपने गाली दी थी, उसने तब तो कुछ नहीं किया, लेकिन 10 दिन बाद मौका देखकर उसने आपको खूब पीटा, तो ये कर्म आपका संचित में जमा पड़ा था। और ऐसे कर्म जो अभी फल देकर शांत नहीं होते, ऐसे कर्मों को हम संचित कर्म कहते हैं। हमारे कई सालों के नहीं, कई जन्मों के संचित कर्म जमा पड़े हैं, और जब ये संचित कर्म फल देने के लिए तैयार होकर हमारे सामने आते हैं, तो हम उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन भोगते समय ये जो मैं आखिरी बात बता रहा हूँ वो याद रखिएगा। मान लीजिए कि आपने कुछ अच्छा कर्म किया है और उसके फलस्वरूप आपको 5,000 रुपये मिलने का प्रारब्ध प्राप्त हुआ है, तो ये 5,000 रुपये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन रात को आपके घर एक आदमी आता है और वो आपको 5,000 की रिश्वत देता है उसका कोई अटका हुआ गलत काम करवा देने के लिए। तो अगर आपने वो 5,000 रुपये लिए तो आप वापस फंस गए, क्योंकि ये अब आपके संचित कर्म में पड़ा है और कर्मा नोज योर एड्रेस। लेकिन अगर आपने ये रुपए नहीं लिए तो वो 5,000 रुपये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर मान लीजिए कि एक दिन आपकी कोई चीज़ जो आप 50,000 में बेचने वाले थे, किसी को उसकी बेहद ज़रूरत है और मजबूरी में वो आपको उसके 55,000 देने को तैयार होता है और आप उसे बेच देते हैं, तो ध्यान रहे आप वापस फंस गए, क्योंकि कर्मा विल नॉट फॉरगेट योर एड्रेस। लेकिन आपने वो 5,000 रुपये नहीं लिए तो वापस वो रुपए आपका प्रारब्ध बनकर आपके पीछे चलेंगे। तो मान लीजिए कि एक बार आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपके को पैसेंजर्स अपनी पैसों भरी बैग वहाँ भूल कर चले जाते हैं। आप उन्हें ढूंढकर वापस वो बैग देते हैं। वो बहुत खुश होकर आपका आभार मानकर हृदयपूर्वक आपको 5,000 रुपये देते हैं। तो ये कर्म आपका अच्छा कर्म है और इस बार आप फंसेंगे नहीं। और निश्चिंत रहिए, क्योंकि कर्मा विल फाइंड योर एड्रेस। तो कर्म का फल जो कि आपका प्रारब्ध बनकर आया है, उसे भोगते समय भी ध्यान रहे, सचेत रहे कि आप वापस कहीं फंस न जाए। कर्मा सीरीज के जरिए हमने कर्म के इस टॉपिक को सिर्फ छुआ मात्र है। ये तो पूरी जिंदगी अभ्यास और आचरण का विषय है। लेकिन फ्रॉम द लॉट्स ऑफ फीडबैक्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव फाउंड इट रेलेवेंट, रैशनल, रिलेटेबल, रीजनल एंड ऑल्सो रेडिकल। तो अंत में, संक्षिप्त में, इन अ नटशेल, जस्ट 3 लाइन्स: बी गुड, डू गुड, एंड डोंट होल्ड द ईगो